स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी आप सबकी। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है भाई। चलिए, पहला सवाल है सेहर का माना क्या होगा। सेहर का माना क्या होगा? तो सेहर का माना क्या होता है भाई? ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। सेहर का माना सुबह होता है। ठीक है, सेहर का माना क्या होगा? तो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा सुबह। ठीक है, ऑप्शन अलिफ सुबह हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है वैसे अल्फाज जिनमें एराब का फ़र्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं। वैसे अल्फाज जिनमें एराब का फ़र्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं? हम सूरत अल्फाज कहते हैं, या हम सौत अल्फाज कहते हैं, या हम जिन्स अल्फाज कहते हैं, या हम माना अल्फाज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बताएं। तो वैसे अल्फाज जिनमें एराब का फ़र्क पाया जाए उसे हम जिन्स अल्फाज कहते हैं। क्या कहते हैं? हम जिन्स अल्फाज कहते हैं। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है अब तब होना मुहावरे का क्या माना है। अब तब होना मुहावरे का क्या माना है? तो ऑप्शन अलिफ में है जल्दी में होना, बा में है फ़ौरन काम करना, और जीम में है मरने के करीब होना, और दाल में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि अब तब होने का मुहावरा का मतलब क्या होता है? मरने के करीब होना। चलिए अब देखिए, दाल में काला भी होना है, तो दाल में कोई चीज़ पड़ जाना नहीं। ठीक है, दाल में काला होना मुहावरे का मतलब क्या है? तो क्या है? शको शुबा होना। दाल में कुछ गड़ पड़ जाना, दाल में गिर जाना, दाल में काली चीज़ का होना नहीं, बल्कि शको शुबा होना। दाल में काला होना या दाल में ज़रूर कुछ काला है, मतलब शको शुबा है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दाल में काला होना का मतलब शको शुबा होना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है झेल में वाव मादूला की मिसाल क्या है। आपको कई बार बता दिया गया है वाव मादूला। वह वाव जो लिखने में आए लेकिन पढ़ने में ना आए वह वाव मादूला है। तो यहाँ पे ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा, ख्वाहिश। वाव मादूला की मिसाल क्या है? ख्वाहिश। इसलिए कि लिखा क्या गया है? ख्वाहिश लिखा गया है, पढ़ा क्या जा रहा है? ख्वाहिश। अब खूब क्या है? ये हो जाएगा वाव मारूफ। थोड़ा क्या है? वाव मजहूल। नूर क्या है? वाव मारूफ। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है तस्वीर की जमा क्या है। तस्वीर की जमा क्या है भाई? तसव्वुर है, तस्वीर है, तसव्वुरी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि तस्वीर की जमा तस्वीर है। चलिए अब देखें मुश्क का माना क्या है। मुश्क का माना क्या है? बर्तन है, या एक खुशबूदार चीज़ है, या पानी भरने का थैला है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मुश्क भाई एक खुशबूदार चीज़ का नाम है। जब इंसान खुशबू लगाता है मुश्क, तो सारा जिस रास्ते से इंसान गुज़रता है वो रास्ता महक उठता है। तो खुशबूदार चीज़ का नाम क्या है? मुश्क है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें नूर का ज़िद क्या, नूर का विलम शब्द क्या है? नूर का ज़िद क्या है? तो अनवार है, या अनवर है, या अनवार है, या जुल्मत है, या जुल्म है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जीम ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम हो जाएगा, जुल्मत। ठीक है, नूर का ज़िद क्या है? जुल्मत। नूर रोशनी, जुल्मत अंधेरा। अब देखिए
इनमें ज़मीर तनकीरी की मिसाल कौन है? आम ज़मीर जो होता है वो कौन है? तो ऑप्शन अलिफ में है कोई, बा में है तुम, जिम में है कौन और दाल में है हम लोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई। कोई, अब कोई भी हो सकता है, तो यही क्या हो जाएगा? ज़मीर तनकीरी, ज़मीर नकरा। ठीक है, मारफा नकरा पढ़े थे तो ये ज़मीर तनकीरी है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें तारीफ़ का ज़िद क्या है? तारीफ़ का ज़िद क्या है भाई? तौहीन है, अच्छाई है, इनाम है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब तौहीन है। तारीफ़ का ज़िद क्या है? तौहीन है। अब देखें लिखना से हासिल मसदर क्या होगा? लिखना से हासिल मसदर क्या होगा? लिखाना होगा, लिखावट या लिखो, इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? लिखना से हासिल मसदर क्या हो जाएगा भाई? लिखावट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? लिखावट। ऑप्शन बा हो जाएगा। ठीक है, चलें अगला सवाल देखिए। चलिए थोड़ा लाइक भी करते रहिएगा आप लोग, कंजूसी से काम नहीं लीजिएगा। चलिए, मुझे मालूम है आप सब लाइक कर दिए होंगे, शेयर कर दिए होंगे और सब्सक्राइबर तो है ही हैं आप लोग माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और मेहनत करने की तौफीक दे और अच्छे नंबरों से कामयाबी दे। चले देखिए, खुदा का बंदा इसमें मुज़ाफ़ इलैह कौन है? खुदा का बंदा इसमें मुज़ाफ़ इलैह कौन है? तो ऑप्शन अलिफ में है खुदा, बा में है का और जिम में है बंदा। तो ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा कि खुदा का बंदा इसमें मुज़ाफ़ इलैह कौन है? तो खुदा है और मुज़ाफ़ कौन है? बंदा है। ठीक है, ये मुज़ाफ़ हो जाएगा, ये मुज़ाफ़ इलैह। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है ईदगाह इनमें से क्या है भाई? इसमें मुसग्गर है, मुकब्बर है, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें आला है। तो आपको मालूम है इसमें मुसग्गर क्या होता है? जिससे कोई छोटापन ज़ाहिर हो, मुकब्बर जिससे बड़ापन ज़ाहिर हो, इसमें आला जिससे हथियार औजार समझ में है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ़ जिससे जगह या वक्त समझ में आए, वो क्या होता है? इसमें ज़र्फ़। और ईदगाह क्या है? इसमें ज़र्फ़ है। तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें गली का मुतरादिफ क्या है? गली का मुतरादिफ क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है महल्ला, बा में है सड़क और जी में है कूचा और दाल में है इनमें से कोई नहीं। तो गली के साथ क्या हम इस्तेमाल करते हैं? गली कूचा। तो जीम सही जवाब हो जाएगा। गली कूचा, गली महल्ला नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? गली कूचा। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। और गली का मुतरादिफ क्या है? कूचा है। चलिए अब लोहा का मुतरादिफ क्या है? लोहा का मुतरादिफ क्या है भाई? आहन है, हदीद है, फौलाद है, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन दाल ही हो जाएगा, इनमें से सभी। लोहा का मुतरादिफ आहन है, आहन मतलब भी लोहा, हदीद मतलब भी लोहा, फौलाद मतलब भी लोहा। तो लोहा का मुतरादिफ ये सभी हैं। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए बेलना से इसमें आला क्या होगा? बेलना से इसमें आला क्या हो जाएगा? अब ऑप्शन अलिफ में है बेलन, बेलान, बलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, बेलन। अब बेलन से एक हथियार समझ में आ रहा नहीं, यानी रोटी बेलने की औजार। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है चढ़ना से हासिल मसदर क्या होगा? चढ़ना से हासिल मसदर क्या होगा भाई? चढ़ो होगा, चढ़ाना होगा, चढ़ाई होगा, इनमें से सभी। क्या होगा बताएं? तो चढ़ना से हासिल मसदर क्या हो जाएगा? चढ़ाई। पढ़ना से हासिल मसदर क्या हो जाएगा? पढ़ाई। लिखना से क्या हो जाएगा? लिखाई या लिखावट।
ठीक है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, देहाती सिफत की कौन सी किस्म है? देहाती सिफत की कौन सी किस्म है? तो सिफत ज़ाती है या निस्बती है या मिकदारी है या इनमें से कोई है ही नहीं। क्या होगा बताएं? अभी पहले वाले क्लास में भी बताए थे। तो ये सिफत निस्बती है, एक देहात से ताल्लुक़ रखता है। निस्बत किससे है? देहात से। अगर इसी तरह हिंदुस्तानी रहता ये भी सिफत निस्बती, चंपारनी रहता ये भी सिफत निस्बती, छपरवी रहता, सिवानी रहता, मुजफ्फरपुरी रहता, ये सब क्या हो जाते? देहलवी, कलकत्तवी, ये सब क्या हो जाएगा भाई? सिफत निस्बती। तो ऑप्शन बार राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अहमद बाज़ार गया, इस जुमला में छूट गया है। इस जुमला में फ़ाइल कौन है? तो भाई फ़ाइल कहते ही काम करने वाले को, तो जाहिर सी बात है फ़ाइल कौन होगा? अहमद होगा। काम कौन करेगा? अहमद। बाज़ार तो काम नहीं कर सकता है, और वर्ब है तो वो भी काम नहीं कर सकता, तो अहमद फ़ाइल हो जाएगा, और गया फ़ेल हो जाएगा, और बाज़ार मफ़ऊल हो जाएगा। समझ में आए? फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल। तो फ़ाइल कौन है? अहमद है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।